गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी मार्का तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। 9 नशिस्तें जीत कर सरे फहरिस्त। तमाम 23 हलकों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए। इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार 7, पीपल्स पार्टी 4 सीटें हासिल करने में कामयाब। मुस्लिम लीग नून 2 और MWM 1 सीट हासिल कर सकी। GB इलेक्शन में कई बुर्ज उल्ट गए। 2 साबिक वज़ीर आला को शिकस्त का सामना। GBA 2 में नून लीग के साबिक वज़ीर आला हफीजुर रहमान को पीपल्स पार्टी के जमील अहमद ने हरा दिया। हल्का 7 में पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर आला मेहदी शाह को तहरीक इंसाफ के राजा जकरिया के हाथों शिकस्त का सामना। हल्का 9 में साबिक स्पीकर और PTI उम्मीदवार फिदा नाशाद को आज़ाद उम्मीदवार वज़ीर मोहम्मद सलीम ने हरा दिया। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कोई खातून उम्मीदवार कामयाब न हो सकें। महनाज, सादिया दानिश, शहनाज भुट्टो और आमना बीबी ने इंतखाबी मैदान में किस्मत आजमाई। असेंबली में पहुंचने में कामयाब न हो सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। PTI के पास 9 नशिस्तें, मजलिस वहदत मुस्लिमीन का साथ भी हासिल। हुकूमत बनाने के लिए तहरीक इंसाफ को सिर्फ 3 वोट दरकार। आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत से बासानी हुकूमत बना लेगी। तहरीक इंसाफ की फतह गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान ने मुजरिमा मरियम और मफरूर नवाज का मुल्क दुश्मन बयानिया दफन कर दिया। अफसोस, हसद, नफरत और बुग़्ज़ में भरी मरियम इन हक़ाइक़ से भी सबक नहीं सीखी। मुतमईन हूँ, इलेक्शन में टर्नआउट अच्छा रहा। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मीर अफजल की प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, ख़वातीन वोटर्स ने इलेक्शन में जोश खरोश से हिस्सा लिया। पोलिंग स्टेशंस के खुद दौरे करता रहा। एतराज़ात होते रहते हैं। बल्तिस्तान इलेक्शन और पोलिंग का वक्त खत्म हो गया। GBA 9 में जो है PTI के फिदा नाशाद जीत गए हैं। अहम खबर आपको देंगे। इलेक्शन GBA सतना दारेल का पहला नतीजा सिर्फ 92 न्यूज पर JUI के रहमत खालिक 92 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। 6 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट जो है वो सामने आ चुके हैं और 6 पोलिंग स्टेशन से फिदा मोहम्मद निशाद जो है वो 475 वोट लेके आ गए हैं। 92 न्यूज फिर बाजी ले गया। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सबसे पहले नशर किया। पोलिंग से नताइज तक भरपूर कवरेज। कई हलकों के मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सबसे पहले नशर किए। 92 न्यूज ने दिन भर पोलिंग स्टेशन से भी पल पल की खबरें आप तक पहुंचाई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कोरोना में मुब्तला। टेस्ट मुस्बत आने पर मुराद अली शाह ने खुद को करंतना कर लिया। सूबाई वज़राए तालीम इजलास। कोरोना केसेस की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियों से मुतालिक फैसला मुतवक्के। PDM के कोयटा जलसे में मुख्तलिफ इलाकों से लोगों की शिरकत के बायस कोरोना केसेस बढ़ना शुरू हुए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी की प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में गुफ्तगू। मजीद कहा, कोरोना की नई लहर ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। पेट्रोल ₹1.71, डीजल ₹1.79 लीटर सस्ता। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत ₹100.69 फी लीटर, हाई स्पीड डीजल की ₹101.43 फी लीटर हो गई।
मट्टी का तेल 65 रुपए 29 पैसे और लाइट डीजल 62 रुपए 86 पैसे फी लीटर। PSL 5 का फाइनल मार्का, लाहौर कलंदर्स मैदान मारेगी या कराची किंग्स टाइटल अपने सर सजाएगी। दोनों टीमें कल रात 8 बजे कराची के नेशनल स्टेडियम में इन एक्शन होंगे। लाहौर कलंदर्स ने दूसरे एलिमिनेटर में मुल्तान सुल्तान को 25 रन से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। नासा के 4 खलाबाज बैनुल-अक़वामी स्पेस स्टेशन के सफर पर रवाना हो गए। नासा का पहला बड़ा मिशन है जिसमें प्राइवेट कंपनी के रॉकेट को इस्तेमाल किया गया है। स्पेस एक्स के लिए नए ड्रैगन कैप्सूल रॉकेट ने कैंडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इलेक्शन पर असरअंदाज होते रहे और आखिरी दिन पर भी वो इलेक्शन कैंपेन्स में हिस्सा लेते रहे, उम्मीदवारों की मदद या मुखालफत करते रहे। और ये बदनसीबी है कि एक तवक्को जो की जाती है इंटरनल सेटअप से कि वो किसी के साथ नहीं होगा, किसी के खिलाफ नहीं होगा, उसकी भी वायलेशन हुई। PMLN के 6 वज़रा और स्पीकर को तोड़ा गया, उनको दूसरी जमात के टिकट दिए गए और उन्होंने वहाँ से इलेक्शन लड़ा। हमारे उम्मीदवारों को हराने के लिए बड़े साइंटिफिक तरीके से उम्मीदवार खड़े किए गए जो चंद सौ वोट लेकर उनको हराने के लिए इस्तेमाल हुए। इलेक्शन 15 अगस्त को होने थे, उनको पोस्टपोन किया गया ताकि इस रिगिंग के लिए वक्त मिल सके। और जब 3 महीने बाद इलेक्शन हुए तो उसके नताइज आपके सामने है। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। वफाकी वज़रा की एक बड़ी तादाद, इलेक्शन कमीशन का एक ज़ाब्ता इखलाक था, कोड ऑफ कंडक्ट था, उसकी वायलेशन की गई। अदालतों के हुक्म की वायलेशन की गई। वफाकी वज़रा की एक बड़ी तादाद जिसमें कश्मीर अफेयर्स के वज़ीर जो बराह रास्त GB हुकूमत के ज़िम्मेदार होते हैं, वो कैंपेन के पहले दिन से आखिरी दिन तक वहाँ मौजूद रहे, जलसे किए, वादे किए। और हमारा तखमीना ये है कि 200 अरब रुपए से ज़्यादा के वादे वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में कर चुकी है, जो हम भी जानते हैं और वो भी जानते हैं कभी पूरे नहीं होंगे। लेकिन इलेक्शन में ये हरबे इस्तेमाल किए गए जो मुकम्मल तौर पर इलेक्शन के असूलों की, इलेक्शन की जो स्पिरिट होती है उसकी मुखालफत है, उसकी नफ़ी है।